Another very good morning, viewers. Today we will discuss the remaining part of the future and option of my earlier video show. पहले का जो शो हुआ उसका जो बचा हुआ पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट 2 वी विल डिस्कस कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का क्या एडवांस लेवल का क्या जानना है, क्या सीखना है, क्या समझना है। तो पहले तो हम बोलेंगे कि अभी एज ऑफ द क्लोजिंग लास्ट फ्राइडे 22nd of May 2020, Nifty is very close to 9000. सो 9050 को हम बेस प्राइस पकड़ के 200 पॉइंट ऊपर जाए या 200 पॉइंट नीचे आए, मतलब 200 पॉइंट ऊपर का मतलब 9200, 200 पॉइंट नीचे का मतलब 8800, 8800 एंड 9200। उसमें 9200 में जितना आस्क प्राइस क्वांटिटी, बीट प्राइस क्वांटिटी रहना चाहिए, 8800 में भी उतना ही आस्क प्राइस क्वांटिटी एंड बीट प्राइस एंड क्वांटिटी रहना चाहिए। अगर मार्केट का कोई दिशा तैयार नहीं है तो अगर प्राइस क्वांटिटी और ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम में अंतर मिलता है तो समझना चाहिए जिस तरफ ज़्यादा उलझन है, मतलब ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, आस्क क्वांटिटी ज़्यादा खरा है और बीट क्वांटिटी भी ज़्यादा खरा होना चाहिए, तब उसी तरफ निफ्टी का उलझन ज़्यादा है, इसी आम तौर पे माना जाता है। लेकिन अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मिल रहा है। 9200 का अभी जो भाव चल रहा है वो बहुत नज़दीक है 8800 से, मतलब अभी रेंज बाउंड ट्रेड ही लग रहा है एज ऑफ द क्लोजिंग ऑन फ्राइडे। और एक चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो चार्ट देखे हैं पिछले शो में फ्यूचर एंड ऑप्शन का, उसमें एक येलो पार्ट था और वाइट पार्ट था। येलो पार्ट को बोला जाता है इन द मनी और वाइट पार्ट को बोला जाता है आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस। तो ये जो वाइट पार्ट है ये इनएक्टिव पार्ट है सीधे तौर पे, मतलब ज़्यादा कोई हेराफेरी नहीं होता है। अगर कोई बड़ा वोलाटिलिटी नहीं आता तो अगर बहुत 500-700 पॉइंट का इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता, देन वी विल सी द ह्यूज मूवमेंट इन द आउट ऑफ द मनी कॉल्स टू। मतलब ज़्यादा होता है, जो लेवल निफ्टी का रहता है उसका आसपास ही ज़्यादा मूवमेंट होता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है उसमें। जैसे हर एक निफ्टी स्ट्राइक धीरे धीरे टॉप टू बॉटम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, 7500 से लेके 9400 तक। वैसे ही हर एक स्ट्राइक के लिए पुट ऑप्शन का भाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब ऊपर में कम रहता है, धीरे धीरे नीचे बढ़ता है। जैसे मार्केट अप होता है वो भाव धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि कॉल ऑप्शन के लिए वो रिवर्स है, वो धीरे धीरे नीचे घटता है, ऊपर ज़्यादा रहता है। लेकिन पुट ऑप्शन के लिए ये रिवर्स होता है, ऊपर में कम रहता है, नीचे ज़्यादा। अभी आपका ऑप्शन चेन का लेफ्ट हैंड में आपका जो कॉल ऑप्शन का भाव है ये ऊपर में ज़्यादा रहेगा, मतलब 7500 का जो कॉल ऑप्शन का भाव रहेगा वो 1400 से 1500 रुपये के अंदर रहेगा, धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और
समझ लीजिए कि 10,500 तक इसका भाव आ जाएगा 40 to 45 और 50 रुपीज़। क्यों? जब मार्केट बढ़ता जाएगा, मतलब अभी 9,000 में है, 9,500 की तरफ जब चलता रहेगा तब इसका भाव धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। हाँ, तो देयर इज़ अ प्रोविजन व्हेन मार्केट गोइंग अप, मीन्स आपका ऑप्शन चेन में ऊपर से नीचे तक जो रहता है, ऊपर में कम भाव का स्ट्राइक से धीरे धीरे नीचे बढ़ता रहता है। तो जब कॉल ऊपर से नीचे तक बढ़ता रहेगा तब उसका भाव भी बढ़ता जाएगा, उसका भाव कम रहता है। मतलब दोनों का जो कॉल और पुट का जो दोनों तरफ का बिहेवियर एग्जैक्टली रिवर्स। शायद आप जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया से फॉलो कीजिए। आई हैव डायरेक्टेड ऑल्सो हाउ टू गेट इनटू द NSE and thereafter equity derivative, NSE live market, then equity derivative, then option chain. You will get all the details within the screen. Okay. तो अभी तक तो हम देख लिया कि बेसिक चीज़ क्या हुआ प्राइस मूवमेंट का, लेकिन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी प्राइस मिलता होगा आपको। जो एक्सपीरियंस है या आगे करने वाले हैं वो भी देखेगा कि शायद मार्केट 9,000 पे खड़ा है, 9,000 के आसपास खड़ा है, और मार्केट का साइकोलॉजी है कि नीचे की तरफ। तो हो सकता है कि आपको 10,000 तक, मतलब 9,000 से 10,000 तक का ओपन इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ आस्क प्राइस, आस्क वॉल्यूम, बीट प्राइस, बीट वॉल्यूम, सब में थोड़ा इजाफा देख रहे हैं कंपेयरिंग टू द पुट प्राइजेस, पुट ऑप्शन प्राइजेस। मतलब पुट का मतलब मंदी का सौदा, मतलब पुट को हम तभी देखते हैं जब मंदी का, मतलब इधर हम 9,000 से 10,000 देख रहे हैं, मतलब पुट में जो जब दिखना है तो 9,000 से 8,000 तक दिखना होगा। तो आप मंदी का सौदा के लिए पुट का ऑप्शन में जब दिख रहे हैं, उसमें जो ऑप्शन का भाव, आस्क प्राइस, वॉल्यूम, बीट प्राइस, वॉल्यूम, टर्नओवर, ओपन इंटरेस्ट, ये जो है आप शायद दिख सकते हैं कि कॉल का जो दिशा है, कॉल का प्राइस वॉल्यूम का एक्शन का जो दिशा है उससे अच्छा है, लेकिन मतलब उससे ज़्यादा है, उसमें ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। मतलब इसको ऐसे समझना है कि समझिए कि 9,000 से 9,100, 9,000 से 9,200 तक जो व्यू है, उसका जो ओपन इंटरेस्ट है उससे 1.5 गुना है जब हम पीछे जा रहे हैं, मतलब 200 पॉइंट नीचे, 8,800, 8,800 की तरफ जब जा रहे हैं, वो जो दिशा है उसमें आपको शायद देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, वॉल्यूम, आस्क प्राइस, बिड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट सब कम है, बट कॉल ऑप्शन की तरफ अब जब जा रहे हैं उसमें सब कुछ ज़्यादा है। मतलब लग तो रहा है ऐसे सीधा सीधा कि मार्केट बुलिश की तरफ दिशा दिखा रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल दिशा तैयार होगा मंदी के तरफ। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी इशू है, ये हम आगे डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे हेज करके ट्रेड किया जा सकता है। 2 कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट में 1 पुट ऑप्शन बाई या सेल करके ट्रेड किया जा सकता है। मतलब थोड़ा हेज पे, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, रिस्क को रिड्यूस करके पैसा बहुत कमा सकते हैं इस ऑप्शन चेन में, पर्टिकुलरली रादर फ्यूचर चेन। ओके।